वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने ब्लॉगर को डोमेन के साथ कनेक्ट करना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम ब्लॉगर वेबसाइट में मेन्यू, सब मेन्यू और ड्रॉप डाउन जो है उनको ऐड करना सीखेंगे कि किस तरह जो है हम अपने ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर मेन्यू, सब मेन्यू और जो है ड्रॉप डाउन को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, ये होम आपके सामने शो हो रहा है। ये फीचर्स, डॉक्यूमेंटेशन, डाउनलोड दिस टेम्पलेट, ये आपके मेन्यू बार हैं या टैब, आप इसको इनको कह सकते हैं। तो अब ये देखें, फीचर के ऊपर मैं ये अपना ये माउस लेके आया हूँ, तो ये देखें, ये नीचे शो हो गया है मल्टी ड्रॉप डाउन, शॉर्ट कोड, साइट मैप, एरर पेज। ये जो हमारे साथ जो ये हो गए हैं ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो अब अगर मैं ये मल्टी ड्रॉप डाउन पे लेके आता हूँ तो ड्रॉप डाउन वन, अब ये इसका भी आगे ड्रॉप डाउन शुरू हो गया है मल्टी ड्रॉप डाउन का। ये जो तीनों हैं ये मल्टी ड्रॉप डाउन के जो हैं ये ड्रॉप डाउन हो जाएंगे फर्दर। इसी तरह डॉक्यूमेंटेशन का भी ये देख लें, ये ड्रॉप डाउन है, और डाउनलोड दिस टेम्पलेट के यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अब आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है इनको सेट कर सकते हैं इन टैब्स को। यानी फ़र्ज़ करो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फीचर्स की जगह पे मेरा टैब आ जाए गवर्नमेंट जॉब्स, यहाँ पे आ जाए प्राइवेट जॉब्स, यहाँ पे आ जाए एडवर्टाइजमेंट जॉब या न्यूज़पेपर जॉब, तो वो हम कैसे लेके आएंगे? तो उसके लिए आपको अपने ब्लॉगर का जो अकाउंट है उसमें लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपने, ये आपको नज़र आ रहा है लेआउट, लेआउट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, लेआउट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का जब आपके पास इंटरफेस आ जाएगा तो आपने ये देखे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास ये मेन मेन्यू, ड्रॉप डाउन, मल्टी ड्रॉप डाउन और मेगा मेन्यू, ये आपके पास लिस्ट नज़र आ जाएगी। इसको अगर आप ये जो है एडिट का बटन आप शो होगा आपको, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की जो एक विंडो है वो ओपन हो जाएगी। तो अब ये वही हैं जो वहाँ पे आपके पास शो हो रहे थे जो मैंने अभी आपको दिखाएं। तो अब अगर इनको आप चेंज करना चाहते हैं तो उनके लिए ये, मैं फ़र्ज़ करो सबसे पहले तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ इन सब को, क्योंकि ये मुझे चाहिए नहीं, मैंने अपनी मर्ज़ी के रखने हैं। तो उनके लिए जो है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने होम का वैसे रहेगा। अब ये देखिए ऐड अ न्यू आइटम, इसको हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे जी, मैं कहता हूँ जी गवर्नमेंट जॉब, GOVERNMENT, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जॉब्स। उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। फिर मैं ऐड अ न्यू आइटम करूँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर फ़र्ज़ कर लें अब मैं गवर्नमेंट जॉब्स के नीचे ही एक ड्रॉप डाउन लेके आना चाहता हूँ, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके ज़ीरो के साथ जो माइनस वाला बटन है उसको क्लिक करूँगा तो ये हमारी लाइन जो है वो लग जाएगी। ये लगाने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं जी, फेडरल, मैं लिखता हूँ जी फेडरल, FEDER, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है जी। इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कोई और आ जाए, बल्कि फेडरल को भी आप यहाँ पे रहने दें, यहाँ पे आप कर लें, क्या करेंगे आप, चलें ठीक है इसको फेडरल ही रहने दें। इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ और कर लें। अब फेडरल के आगे आप इसको फेडरल में आप कैटेगरी बना लें। अब फिर शिफ्ट प्रेस करेंगे और ज़ीरो के साथ वाला जो बटन है माइनस वाला उसको 2 दफ़ा, क्योंकि अब ये फेडरल के आगे कैटेगरी बनेगी। हम फेडरल में अब लिख लेते हैं इस्लामाबाद का, लिख लेते हैं इस्लामाबाद सिटी जॉब्स, ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। इसी तरह मैं एक और ड्रॉप डाउन बना लेता हूँ। ये फिर वो मैंने, क्योंकि फेडरल के नीचे बनाना है तो मैं 2 करूँगा। रावलपिंडी, RAWALPIND, रावलपिंडी, CIT सिटी जॉब्स, ठीक है जी, इसको मैंने कर लिया सेव। अब आगे मैं बनाना चाहता हूँ प्राइवेट जॉब्स, PRIVAT, प्राइवेट,
JOBS जॉब्स। ये देखें जी, आप यहाँ पे गौर करें कि अब ये जो मैंने प्राइवेट जॉब लिखा है इसके पीछे मैंने ये जो निशान है ये नहीं लगाया, जो हम शिफ्ट प्रेस करके ये माइनस के ज़रिए लगाते हैं, ये मैंने नहीं लगाया। इसका मतलब ये है कि अगर हम जिसके साथ वो एक निशान लगाएंगे वो ड्रॉप डाउन में हो जाएगा शो, और जिसके साथ दो निशान लगाएंगे वो मल्टी ड्रॉप डाउन में शो हो जाएगा। तो अब प्राइवेट जॉब को मैं ऊपर रखना चाहता हूँ मेन मेन्यू में, तो मेन टैब के तौर पर, तो इसलिए मैं इसके साथ ये नहीं लगाऊंगा। ठीक है जी, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं एक और इसमें कर लेता हूँ प्राइवेट जॉब, बैंक जॉब। ये देखें, अब मैंने चाहता हूँ कि ये जो बैंक जॉब मैं लिखने लगा हूँ ये प्राइवेट जॉब के नीचे आए, तो मैं शिफ्ट प्लस प्रेस करके माइनस वाले बटन को क्लिक करूँगा, तो अब मैं लिखूँगा जी बैंक, BANK के बैंक, JOBS जॉब्स। तो अब मैं इसको सेव करूँगा। अब आगे फर्दर आप जो जो ऐड करना चाहते हैं, जिस कैटेगरी में ऐड करना चाहते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए जो दो तीन जो है वो ऐड कर दिया। उसके बाद आप इस सेव के ऊपर प्रेस करेंगे। सेव के ऊपर प्रेस करने के बाद आप जो है ये आपका ये वाला बटन जो है सेव, यहाँ पे आप इसको सेव कर देंगे, तो आपका यहाँ पे ये अपडेट हो रहा है। अपडेट होने के बाद जो है आप अपने, ये देखें, यूर चेंजेस हैव बीन सेव्ड। आप अपने जो है ब्लॉगर वेबसाइट को खोलेंगे। अब आप ये पेज को रीलोड करेंगे। दोबारा रीलोड करने के बाद ये देखें जी, हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स और ये नीचे फेडरल जॉब्स मैंने लिखा था, फेडरल जॉब आ गया। फेडरल जॉब के अंदर मैंने इस्लामाबाद सिटी जॉब्स, रावलपिंडी जॉब्स, ये देखिए ये आ गया। ये मेन मेन्यू आ गया, ये उसका आ गया ड्रॉप डाउन आ गया, और ये मल्टी ड्रॉप डाउन आ गया। इसी तरह मैंने आगे प्राइवेट जॉब लिखा था। प्राइवेट जॉब में जो ड्रॉप डाउन था वो बैंक जॉब था। इसी तरह अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के NTA जॉब, PPSC जॉब, जो करना चाहते हैं वो आप इस तरीके को फॉलो करते हुए इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के इस टॉपिक में हमने सीखा है कि किस तरह जो है हम टैब बनाते हैं, किस तरह हम ड्रॉप डाउन बनाते हैं, और किस तरह जो है हम मल्टी ड्रॉप डाउन बनाते हैं। वो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है, और आप इससे आगे जो है इसको कर सकते हैं अच्छी तरीके से।